अमेरिका के बीच चल रही वॉर अब भारत को भी प्रभावित करने लगी है। ओमान गल्फ में हुई अमेरिका मिलिट्री एक्शन के दौरान एक टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें 3 भारतीय सेलर की मौत हो गई। ये तीनों किसी वॉर का हिस्सा नहीं थे, सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही इस वॉर की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इन 3 भारतीयों में से एक हिमाचल प्रदेश के 23 वर्षीय आदित्य शर्मा थे, उत्तर प्रदेश के शिवानंद चरसिया थे और आंध्र प्रदेश के सुरेश शामिल थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि इसे हम अच्छे से समझ पाएं। पिछले कुछ महीने से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी है। इस दौरान अमेरिका ने आरोप लगाया कि कुछ ऑयल टैंकर्स ईरानियन ऑयल ट्रेड में शामिल हैं और ये सैंक्शन का उल्लंघन करती हैं। अमेरिका ने ऐसे जहाजों के खिलाफ फिर एक्शन शुरू कर दिया। पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग टैंकर्स अमेरिकन अटैक का निशाना बने। इनमें से मेरिविक्स, सेटोबोलो और एमटी जलवीर शामिल हैं। सबसे दुखद घटना 10 जून को हुई, जब सेटोबोलो नाम के टैंकर को निशाना बनाया गया। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे। अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई। 21 भारतीय सेलर को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 भारतीय लापता हो गए। अगले दिन कॉन्फर्मेशन हुई कि तीनों की मौत हो चुकी है। अब इनमें से कम उम्र के थे आदित्य शर्मा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के हैरता गांव में रहने वाले आदित्य अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उन्होंने कुछ महीने पहले शिप पर अपनी पहली जॉब शुरू की थी। परिवार के लिए ये गर्व का समय था। आदित्य नियमित रूप से घर पर बात करते थे और जल्द लीव लेकर घर आने की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन 10 जून की शाम उनके परिवार को शिपिंग कंपनी का फोन आया। बताया गया कि शिप पर अटैक हुआ है और कुछ क्रू मेंबर्स लापता हैं। बाद में परिवार को आदित्य की मौत की सूचना दी गई। आदित्य के पिता ने बताया कि अटैक से पहले उनके बेटे ने समुद्र में बढ़ते टेंशन के बारे में जानकारी दी थी। शिप को वार्निंग भी मिली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने गंभीर हो जाएंगे। दूसरे सेलर थे शिवानंद चरसिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने वाले शिवानंद 36 वर्ष के थे। शिप पर फिटर का काम करते थे। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार का आधिकारिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके पिता एक किसान थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर अपने बेटे को जॉब के लिए भेजा था। परिवार की उम्मीद थी कि जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन एक अटैक ने सब कुछ बदल दिया। तीसरे भारतीय थे सुरेश, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी भी इस अटैक में मौत हो गई। सेटोबोलो पर हमला अकेला घटना नहीं था। इससे पहले मेरिविक्स नाम के टैंकर पर भी हमला हुआ था। शिप में आग लगने के बाद भारतीय सेलर्स ने हेल्प की गुजारिश करी। बाद में ओमान नेवी की मदद से सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद एमटी जलवीर नाम के एक और टैंकर को निशाना बनाया गया। इस जहाज पर मौजूद सभी भारतीय सेलर को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका का कहना है कि इन जहाजों ने उनके डायरेक्शन का पालन नहीं किया और वे ईरानियन ऑयल ट्रेड से जुड़े हुए थे। हालांकि कुछ शिपिंग कंपनीज ने इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि जहाजों ने कोई नया नियम नहीं तोड़ा और अमेरिका का जो एक्शन था वो अनुचित था। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने भी कड़ा प्रोटेस्ट दर्ज किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने साफ कहा कि कमर्शियल शिप और सिविलियन सेलर्स को निशाना बनाया जाने वाला स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत ने दिल्ली में मौजूद अमेरिकन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को भी तलब कर अपना विरोध दर्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर दिखाया कि जब दुनिया की बड़ी पावर के बीच वॉर बढ़ती है तो उसका असर केवल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता है। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में काम कर रहे भारतीय सेलर्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आज आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और सुरेश के परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।
3 अलग अलग राज्यों के 3 परिवारों की दुनिया बदल चुकी है। आदित्य अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, शिवानंद अपने परिवार और 2 छोटे बच्चों का इकलौता सहारा थे, सुरेश भी अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए समुद्र पे काम कर रहे थे। लेकिन ईरान यूएस वॉर के बीच हुई ये मिलिट्री एक्शन ने इन तीनों की जिंदगी खत्म कर दी। यह इस पूरी कहानी का घटने की सबसे दुखद पहलू है। एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनका उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई सीधा संबंध नहीं था। मैं हूं आपके साथ सिमरन राठौर और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए आरंभ न्यूज। धन्यवाद।